हे कैसे हैं आप लोग। और मैं आ चुका हूँ फिर आपके सामने। और जैसा कि हम लोग अपने टाइम से मिल जाते हैं, जो हम लोग का टाइमिंग फिक्स है, तो याद कीजिएगा। आप प्रॉफिट लॉस सीख रहे थे, थोड़ा सा पीछे का अगर भूल गए हो तो हम आपको याद दिला दें। प्रॉफिट एंड लॉस आप सीख रहे थे, और जिसमें हम लोग सीख रहे थे सेट वन। और आज आपका क्लास है 4। आज आपका क्लास है, याद कीजिएगा। 3 क्लास तक आप सीख चुके थे, 3 क्लास तक आप सीख चुके थे, 3 क्लास तक आप सीख चुके थे, भूल नहीं ना रहे हैं। 3 क्लास तक हो चुका था। तीसरा लास्ट क्लास का क्वेश्चन आपके सामने अभी भी दिख रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन था। लास्ट क्लास का क्वेश्चन आपके सामने अभी भी दिख रहा है, 30 नंबर था, याद कीजिएगा। असाइनमेंट्स और पीडीएफ दोनों ही टेलीग्राम के लिंक पे हैं, और ऐप का भी लिंक है, उसमें आपको दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, दोनों का लिंक उसमें दे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर से आइए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन आज का। चलिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आज का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है, सीखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपये यदि उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या समझे आप, जरा बताइए। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस की। तो 480 रुपये लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो चलिएगा, आप सीपी जो होता है आपको पता है कि 100% के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 100% के बराबर। तो 100% इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 480 रुपये। लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। अब कह रहा है कि 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो जरा बताइए, सीपी आपका अगर 100% है और प्रॉफिट आपका 12.5% है, तो सेलिंग प्राइस आपका 112.5% होगा कि नहीं। यस या नो बताइए, होगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सीधे 112.5% की वैल्यू निकालिए। कितना हो जाएगा, 480/100 और इंटू हो जाएगा 112.5। 0 से 0 कटा दीजिए, 24 दूना 48 हो जाएगा। ये हो गया आपको 5 दूना 10, 5 से ये कट जाएगा 112, 5 से आपको 112 कट जाएगा, 5 दूना 10, और ये आपको हो गया 22.5। 5 दूना 10, फिर 10, 22.5, इससे ये कट जाएगा 22.5। 5 का 20 और 0 आ जाएगा, फिर 5 4, तो ये हो जाएगा 500 यानी 24 मल्टीप्लाइड 22.5। तो 240 सीधे 240, फिर 24 480, 480 प्लस 400 यानी 540 हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर, देखिए 540, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, एकदम बेसिक बात था, आपको बस कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन बहुत अपडेट है, 2019 का ही क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, बहुत पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे के सवाल पे आइएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
I bought 100 kg of tea and sold it at a profit which is equal to what I paid for 40 kg of tea. Find the profit percentage earned by me. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि उसका 40 kg चाय के लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट अगर हम बोल दें कि उसको 40 है तो आपको ऐतराज होगा? सीधा सा मतलब निकालिए, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट उसका 40 यूनिट ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो अब उसका जो 100 kg यानी सीपी तो 100 kg का काम करेगा, सीपी यहाँ पे आपको 100 kg है तो 100 का काम करेगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा 40/100 और इंटू 100% में बनाने के लिए ये और ये कैंसिल, तो क्या उसका 40% आंसर नहीं आएगा? बहुत ही वेस्ट है, बस बहुत ही वेस्ट टेक्निक है, बस आप क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, क्वेश्चन पे मत फंसिए। ये जो 40 किलोग्राम जो आपको प्रॉफिट होगा इसी के बराबर तो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। इस तरह ही आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज से ऐसे आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। जो आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है 40 kg वो 100 पे लाभ हो रहा है, तो बस परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रॉफिट बाय सीपी और इंटू 100%, ये आपको याद ही है। उतारिए, जल्दी देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, कोई डाउट तो नहीं होगा, हमको नहीं लग रहा किसी प्रकार का कोई डाउट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। तो जैसे ही आप निश्चित मूल्य पर बेचिएगा, यदि उस वस्तु के इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु का वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पे, यानी वास्तविक बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। 12.5% आंसर आ रहा था ये क्वेश्चन। जरा अगर आप पीछे चले जाएं तो 23 नंबर क्वेश्चन सेम है, 23 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है। अब कहिएगा कैसे, तो हम पीछे आपको चल के दिखा देते हैं। अभी भी मेरे पास बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, देखिए। तो 23 नंबर आपके सामने है, 23 नंबर आप देखेंगे, 23 नंबर आपके सामने है कि नहीं? तो 23 नंबर और अभी का जो क्वेश्चन था दोनों ही सेम क्वेश्चन थे। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, पीछे जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया था। 23 और 33 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा 34 नंबर। चलिए ये आपके सामने फिर नया क्वेश्चन आया। कह रहा है यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, अगर वह इसे 33 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। अगर वह इसे 33 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए? सीधा सा मतलब है आपके सामने, कितना में बेचना चाहिए। तो आप एक चीज़ देखिएगा, आपको पहले भी बताया है कि ये आपको 16% कम पर बेचता है लागत मूल्य से। तो आपको पता है कि लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 100%। 100% से 16% अगर कोई आदमी कम पर बेचता है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु का 84% पहले एसपी होगा कि नहीं? बोलिए, ये पहला लाइन बताइए कि आपको समझ में आया। फिर वो आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है वो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझिएगा,
14% का लाभ होता है। तो 14% का लाभ होने का मतलब है कि अब वह 114 का सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं। तो ये 84 से अगर ये 114 हो रहा है, तो अब अगर अंतर देखिएगा दोनों के बीच का अंतर, तो उसी अंतर में ये 33 रुपये के बराबर होगा। वही अंतर तो ये 33 रुपीज़ के बराबर होगा। यस या नो बताइए। हाँ, तो 184 से घटा लीजिए 30, तो ये 30 बराबर आप 33 लिखे तो कोई प्रॉब्लम। 1 बराबर 33/30 बोलिए। हाँ, तो आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो आपको परसेंटेज में ही है। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको पता ही है कि 33 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, आप 1 0 से 1 0 कटा लीजिए। 11 3 33, 110 रुपये, यानी उस वस्तु का सीपी निकल गया 110 रुपये। उस वस्तु का सीपी निकल गया 110 रुपये। लेकिन काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे कर रहा है कि इसके 25% लाभ, यानी प्रॉफिट अगर 25% आपको कमाना है तो इसका मतलब हो गया 1/4 निकाल लीजिए। किसका? तो सेलिंग प्राइस आप निकालते हैं तो 110 प्लस 110 का 1/4 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। या आप दूसरा भी तरीका है, बहुत सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं। 110 तो ये आपको हो जाएगा 25 चौका से 27.5, जोड़ लीजिए तो ये आपको हो जाएगा 7 2 1 3 137.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उसका सेलिंग प्राइस आने वाला है इतना। कितना बेस्ट मेथड है, अगर आप समझ रहे होंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। और ये मेंस का सवाल है, यहाँ पे मेंस देखिए लिखा होगा। दिक्कत हो तो फिर से पूछिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से पूछिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देख लीजिए। देख लीजिए, अगर अभी भी कोई डाउट है, बहुत अच्छा। ये आपको बताएं 16% कम हो गया तो 84% एसपी होगा, 14% बढ़ जाएगा तो 114% एसपी होगा। ये पहले का एसपी है। ये कब का है? ये पहले का एसपी है। और ये कब का है? अभी का एसपी है, प्रेजेंट का। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर एसपी का 30 यूनिट के बराबर। यही 30% का ये तो 33 रुपीज़ के बराबर है। अब 100% का निकाल के काम कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, यहाँ देखिएगा 35 नंबर। ये भी आपको मेंस का सवाल है, 35 नंबर। चलिए जल्दी से लग जाइए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, यानी 20% इंक्लूड रहता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो पहले खरीदता था उससे 10% का इंक्रीज, यानी पहले 100 में खरीदता था अब वो खरीदेगा 110 में। तो अगर वो उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचता है, 8% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आता है पूछिए। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ इंक्लूड रहता है, यानी जो बेचता है उसमें 20% लाभ कमा लेता है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके पास 2 चीज़ें गायब हैं। तो आप सबसे पहले इसका सीपी मान लीजिए 100, ठीक है, और इसका एसपी मान लीजिए x रुपये। ये आपको समझने के लिए मान लीजिए बड़ा अच्छा मेथड है।
आप इसको ऐसे मान लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम कहें एसपी की बात कहें तो आप जरा बताइएगा एसपी जो है, एसपी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे एसपी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा आप, ये जो कह रहा है कि 20% लाभ उसमें इंक्लूड रहता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 1/5 उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये x माइनस x का 1/5 बराबर x माइनस x, यानी सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस का 1/5 आपको माइनस कर रहे हैं। तो बताइए वो कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर होगा कि नहीं। यानी जब हम सीपी निकालते हैं तो आपको पता है कि प्रॉफिट के केस में, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो हम आपको बताएं, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस में से यानी विक्रय मूल्य में से हम कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस हम लोग घटाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अगर सीपी निकालना है तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस करना होगा। तो ये आपका एसपी है और उस एसपी का 1/5 यानी 20% प्रॉफिट तो माइनस किए। अब ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू ई। अब ये 5x में से 1x घटाइए, 4x बराबर 100 × 5 और 4 से कैंसिल हो जाएगा 25, तो x बराबर 125 रुपये। तो बताइए ये उसका एसपी निकल गया कि नहीं। एसपी तो आप निकाल लिए। अब हमको एक बात बताइए, एसपी आप निकाल लिए, तो जब आप एसपी आप निकाल लिए तो नए कंडीशन में क्या होता है कि यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाता है तो जरा बताइए उसका न्यू सीपी 100 प्लस 10% का वृद्धि होने पे 110 होगा कि नहीं, 110 होगा कि नहीं। और न्यू जो एसपी होगा, न्यू एसपी होगा सेलिंग प्राइस, वह 125 का कर 8% अधिक मूल्य पे बेचता है। तो 125 का 8% का मतलब 108 और बटा 100, तो 5 और ये हो गया 4। अब ये कट जाएगा इससे बोलिए कट जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 दूना 8 और ऊपर से उतरा यहाँ पे जो 28 7 चौक 28 27, तो 27 135 रुपया उसका नया हो गया सीपी, नया हो गया एसपी। नया एसपी 135 रुपये, नया सीपी हो गया 110 रुपये। अब हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन में जो कह रहा है, समझिएगा इस बात को, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यदि 8% अधिक मूल्य तो होता है उसका लाभ प्रतिशत। अब बताइए एसपी है 135 और नया सीपी है 110, तो प्रॉफिट ही होगा। अभी 135 माइनस 110 प्रॉफिट ही होगा, बोलिए नहीं होगा। 135 माइनस 110 प्रॉफिट ही होगा ना, 135 माइनस 110, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो नीचे नया वाला सीपी और इनटू यहाँ कर दीजिए 100। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। बहुत बढ़िया सवाल था, फिर से हम बता देंगे आपको। इसको कटा दीजिए, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये हो गया 25, इधर से हो गया 250 बटा 11, 11 दूना 22, फिर 22, तो ये आपको हो जाएगा, एक ही आंसर है 22.7। ये आपका परसेंटेज में होगा प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, करना क्या था ना, ये समझिएगा करना क्या था, इंपॉर्टेंट है कि करना क्या था, उसको बार बार समझना है कि इसमें किए क्या। हम कुछ नहीं किए, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, वो जिस मूल्य पर बेचता है मूल्य उसका नहीं पता है, तो हमने मूल्य बेचने वाली बात का है तो हमने सेलिंग प्राइस मान लिया x रुपया, तो सीपी तो 100 ही होगा। तो जैसे ही आप सेलिंग प्राइस 100 रुपया माने तो कह रहा है उसमें 20% लाभ निहित रहता है उस सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस आपका x था, उसमें 20% लाभ, तो x का 20% 1/5 हो गया, यानी x/5 हो गया। उसमें से x घटाएंगे
तो सेलिंग प्राइस में से जब हम प्रॉफिट घटाते हैं तो हमको मिलता है सीपी। सेलिंग प्राइस में से जब हमको प्रॉफिट घटाते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं तो क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यही लाइन आपको समझना है, सेलिंग प्राइस में से उसका लाभ घटाए तो हमको मिला सीपी। सीपी 100 था, एक्स का वैल्यू निकाल दिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ गए। आगे कह रहा है कि उसमें 10% का वृद्धि होता है, तो 100 का समान 10% 110 हो जाएगा। 100 का 10 110 हुआ है कि नहीं? देखिए यहाँ पे 110। फिर कह रहा है कि उसका नया एसपी अब उसको 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो 125 का 8 यानी 135 रुपये में बेचेगा। जो सामान पहले 110 था अब 135 हो गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट 250 बटा 11 22.5 22.7%। समझिए, टाइम दे देते हैं। उतारिए उतारिए, देखिए अगर डाउट है तो फिर से बता देंगे। चलिए अब तो क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन रहा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100% वस्तुएं होगी तो उसमें 35% वस्तुओं को 100%, अगर कोई भी ऐसे भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% में 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और शेष को x% की हानि पे। तो शेष का मतलब क्या है कि 100 में से 35 घटा दीजिए, 35% जो शेष बचेगा वही ना x% के हानि पर होगा। तो कह रहा है बेच दिया गया, इस तरह उससे कुल मिलाकर 12% की हानि, यानी टोटल जब वो जोड़ घर पे बैठा जोड़ घटाव किया तो उसको 12% का लॉस हो गया। तो कह रहा है x का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक निकालिए। तो हमको बताइए टोटल जो होगा वो, तो आपको अगर हम टोटल की बात करें, टोटल समान अपने आप में तो 100% होगा। अब 100% में दो पार्ट बना दीजिए, पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट है 35%, तो सेकंड पार्ट 65% होगा कि नहीं? बोलिए यस या नो। सिंपल सा मतलब है। तो जैसे ही सेकंड पार्ट आपका 65% हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बनाइए। एलिगेशन बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। अब आप कहिएगा कि एलिगेशन कैसे यूज होता है, तो थोड़ा सा आप रखेंगे। हम एलिगेशन का चैप्टर जब पढ़ाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बाद, रेशियो प्रोपोर्शन भी चल ही रहा है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो उसका बारीकी से बारीकी बातों को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे। फिलहाल अभी आप इसको एलिगेशन पे बनाइए। बोलिए, तो एलिगेशन पे बनाइए। तो एलिगेशन पे बनाते हैं 65% लाभ, यानी कि 65% प्रॉफिट। दूसरा x% हानि, तो x% लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन कर रहे हैं हम। प्रॉफिट लॉस का क्या कर रहे हैं? एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, एलिगेशन कर रहे हैं। समझिएगा इस बात को, प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन। तो 65% x%, ओवरऑल 12% यानी -12%। इसको इसमें माइनस कीजिए, इसको इसमें माइनस कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा x - 12 और ये हो जाएगा 65 + 12। बड़ा में से छोटा घटाते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। x - 12 65 + 12, यानी ये आपका आएगा 77 और ये आपका रहेगा x - 12। अब ये दोनों जो यहाँ पे मिलता है, ये मिलता है रेशियो में। रेशियो में मिलता है, किस में मिलता है? रेशियो में। प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन के नीचे हमको रेशियो में प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है ये भी हम आपको बताते हैं। ये एक्चुअली में जो प्राप्त होता है, अगर प्रॉफिट लॉस का आप एलिगेशन कर रहे हैं तो रेशियो में जो प्राप्त हुआ, हाँ, कॉस्ट प्राइस, सीपी की चर्चा हो जाती है यहाँ पे।
प्रॉफिट लॉस एलिगेशन सीपी देता है। तो अब यहाँ पे x माइनस 12 और 77 है, तो x माइनस 12 और नीचे हम 77, ये दोनों का रेशियो लेते हैं। तो x माइनस 12 को अगर आप ध्यान देंगे तो ये कितना परसेंट है, ये है आपको 35% और ये है आपको 65%। बोलिए ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब ये परसेंटेज से परसेंटेज आप ख़त्म कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया। अब ये आपको कटा सकते हैं, 7 पचे 35 और 13 पचे 65, 7/13। अब x का वैल्यू निकालेंगे, 13x 13 गुना 12 77 गुना 7। जल्दी से x का वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ, अगर आप सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कर ही देते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइए, ये हो जाएगा 13x माइनस 13 गुना 12, तो 13 12 10, 13 गुना 12 है ना, तो जल्दी से करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 156 माइनस 156। आप लोग को हम देखते रहते हैं कि आप लोग का भी इतना ही तेज़ी से आता है कि नहीं। 77 गुना 7, 7 7 49 9, और यहाँ से ये 539। अब ये हो जाएगा 13x, उधर जाके जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 5 3 8, और ये हो गया आपको 695 695। तो x इज इक्वल टू 695 अपॉन हो जाएगा 13। अब कटाइए, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और फिर 3, तो 53.5 सी नंबर आने वाला है, यानी फाइनल आंसर होगा 53.5। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एलिगेशन का मेथड हमने यूज किया। एलिगेशन अर्थमेटिक का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग उसको रेशियो प्रोपोर्शन के बाद पढ़ेंगे। एलिगेशन किसका करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यही चीज़ समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल आप यहाँ जो समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन ये बीच में हमेशा ओवरऑल लिखा जाता है। जो पूरे सौदे पे हमको लॉस या प्रॉफिट होता है वो यहाँ बीच में लिखा जाता है। उतारिए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। एलिगेशन पे सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का टियर 2 होता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो आप एक बात बताइए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि प्रॉफिट लॉस का अंतर जो होता है वो हमको बताइए ये कम या ज़्यादा के बराबर होता है कि नहीं। बोलिए, ये कम या ज़्यादा के बराबर, यानी 14% माइनस 8%, तो ये 8% की हानि, और ये किसके बराबर होगा 121 रुपये। तो 14 8 22, 22% बराबर 121। ये परसेंटेज में ही लिखते हैं इसको। 1% का वैल्यू आएगा 5.5, तो 100% का वैल्यू आ गया 550 रुपये। 100% क्यों निकाले, क्योंकि ये होता है सीपी। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। यानी सीपी की वैल्यू 550 आ गया, और सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू दी है वो है 536.25 रुपीज़। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ पे सीपी बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में होगा लॉस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब सीपी बड़ा होगा, क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो आपको तो लॉस मिलता है, तो यहाँ मिलेगा लॉस।
ठीक है, तो जैसे ही लॉस हुआ तो पहले लॉस निकालिए, कितना रुपया हुआ, 550 में से 36.25, तो 75 उधर बचा, 13.75 और नीचे कितना 550 गुने 100, इससे इसको कटा लीजिए। 11 पचे 55 होता है, 5 दूना होता है 10, 13 दूना 26 और 1 27, 27.5 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूना 22 पॉइंट इतना कर लीजिए। लॉस होगा एक के को तो लॉस में 2.5%, एक ही ऑप्शन तो है सी, इससे इतना सही पकड़ लीजिए। देखिए तो एक ही ऑप्शन है तो लॉस होगा, लॉस 2.5%। बोर्ड से हम हट गए हैं कि आपको उतारने में सुविधा हो, जहाँ दिक्कत हो फिर से पूछिएगा। क्लियर है? यानी आप चीज़ों को समझिए कैसे हम काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे आपको प्रॉब्लम ही होगा। तो हम क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट लॉस का अंतर होता है, कंसेप्ट समझिएगा, वो हमेशा कम या ज़्यादा के बराबर होता है। इसको आपको प्रूव भी किया जा सकता है कि ये उसी के बराबर होगा, उसी का यूज करके हम ये बना रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हम इस टाइप का प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के किए गए भुगतान के बराबर लाभ, तो इसका मतलब है प्रॉफिट तो 30 यूनिट होगा, तो सीपी उसका कितना है 80 है। ये हम आपको पहले भी इस टाइप का चर्चा कर दिए कि इसमें आप डायरेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लाभ होता है ना, जितना केजी के बराबर वो लाभ होता है, वही उसका प्रॉफिट हो गया। कह रहा है कि 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान कहते हैं 30 यूनिट ही उसको प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपका होगा 30 डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 100। अब ये 0 से 0 कटा लीजिए। अब आपको पता ही है यहाँ पे हो गया 3/8, 1/8 होता है 12.5%, तो 37% इसका आंसर हो जाएगा। एक बार में आप निकाल सकते हैं, बोलिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये हमेशा उतना लाभ के बराबर ही होता है और सीपी तो पहले वाला ही है, उसी कंडीशन को रख के आगे बढ़ा लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कहीं तो बड़ा कर देते हैं आपको। कह रहा है सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती। सुधा 80 वस्तुएं एक सामान्य मूल्य पे खरीदती है, यानी कि सबका मूल्य एक ही है। अगर मान लीजिए एक का मूल्य 10 रुपया है तो 80 वस्तुओं का मूल्य भी 10-10 रुपये के हिसाब से ही लगेंगे। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई को 12% हानि पर बेच दी। ठीक है, यदि उसे कुल मिलाकर 6% करते, यहाँ पे ये टोटल का बात हो गया कि नहीं, ओवरऑल का। जब टोटल का बात हो जाता है तो हम इसी के लिए तो बोले आपको कि एलिगेशन लीजिए, इसी के लिए तो हम आपको बोले कि एलिगेशन लीजिए ऐसे क्वेश्चन का प्रॉफिट लॉस का। ये प्लस 8% पे और एक है 12% का लॉस, ओवरऑल क्या हो रहा है 6% का प्रॉफिट। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से माइनस करके बताइए कितना हो गया। तो ये जब कीजिएगा तो 6 माइनस 12% और ये हो जाएगा 8 माइनस 6%, तो 12 6 18% और ये हो जाएगा 2%। ये रेशियो में आएगा कि नहीं? ये आपको मान लीजिए फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था। देखिए तो कुछ वस्तु को 8% पे, फर्स्ट पार्ट को 8% पे, सेकंड पार्ट को 12% के हानि पर बेच दिया।
परसेंटेज से परसेंटेज कटा लीजिए, ये कट जाएगा, 9 यूनिट 1 आया। तो कह रही है कि 8% के लाभ पे, तो 8% के लाभ पे तो ये 9 यूनिट है। कितनी वस्तु बेची, तो 9 ऊपर टोटल कितना है 10, और किसका 80 का 9/10, तो ये आप इसको कटा लीजिए, 9 8 होगा 72, तो उसने 8% पे 72 वस्तुएं बेची है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। बोलिए। हाँ, अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे समझते हैं। नहीं समझते हैं तो हमको हमेशा ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसका नंबर दिया ही रहता है। हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम निकालना है, रिजल्ट देना है, तो समझना ही पड़ेगा। चलिए देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है ये 40 नंबर। कह रहा है जब एक वस्तुओं को 291 रुपये में बेचा जाता है, 291 यानी कि सेलिंग प्राइस है 291 रुपये, तो उसे 3% की हानि होती। तो जरा हमको बताइए, यहीं से आप समझ गए कि लॉस 3% है, तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 97% होगा कि नहीं। तो 97% का वैल्यू जरा हमको बताइए 291 रुपये है कि नहीं। तो 1% का वैल्यू 97 से 3 रुपये होगा कि नहीं, 3 से कट जाएगा। तो कह रहा है कि यदि इसे 8% के लाभ पर, तो हमको बताइए सीपी का वैल्यू है 100%, ठीक है, सीपी का वैल्यू है 100। तो अब एक बात बताइए, अब प्रॉफिट इसमें है आपको 8%, तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 108% का होगा कि नहीं। यस या नो बताइए, सेलिंग परसेंट का वैल्यू 108 होगा कि नहीं। यस या नो, यस या नो बताइए, सेलिंग परसेंट का वैल्यू 108 होगा कि नहीं। अब 108 का वैल्यू तो निकालना है आपको इसी का, तो 108 का वैल्यू हो जाएगा 108 गुने 3, परसेंटेज में है 8 3 का 24, यूनिट डिजिट लास्ट में 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा 324 रुपये फाइनल आंसर हो गया। देखिए बताइए, देखिए कि कोई डाउट है। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, 10 ही क्वेश्चन बताए हैं अभी हम लोग बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम लोग सेट 1 ही सीख रहे हैं। सेट 1 का ये चौथा क्लास, अभी बहुत कम, आपको मुश्किल से 45 मिनट ही समय दे रहे हैं, जो बाद में 1.5 घंटा होने वाला है। तो धीरे धीरे आदत डालिए। आ रही है बात समझ में? समझने का, जितना नहीं समझते हमसे दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, समझ के ही जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना समझे निकल गए। तो समझने का प्रयास कीजिए और पूछिए कहाँ डाउट है, तो हम आपको क्लियर करेंगे। कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट नहीं है, हम हट गए हैं, उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलिए ओके, कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे, पूरे एनर्जी के साथ मिलेंगे। हाँ अच्छा, आजकल हम शायरी वायरी नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे। चलिए अभी तो फ़िलहाल अभी काम कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सीज़न है और आने वाले समय में एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा सा हम लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लें। इंटरटेन तो बहुत करेंगे। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।